और दर्द सहेंगे और चुप ही रहेंगे, कुछ न कहेंगे हम प्यार में तेरे सनम। सोच समझ के हमने दर्द दिल का लिया। भी गालियां छोड़ कर रास्ता चला चाहिए, तेरे सर में चलाऊं ससुरी गाली देगी, चूती मारेगी। यागे नौमीलाल बन्नी सरोइला की तरफ से ये 10 रुपया दे रहे हैं। कहते ठाकुर साहब इतना ना हमारी बहनी के सताओ। उनसे कह दो जाकर इससे चला सताऊंगा। तू चुपकार, इनकार है, इनकार है, इनकार है। अगर इनकार है तो ये जो लेगी पहने हुई हो इसे फाड़ दूंगा, और जब तक तेरे साथ में हैया हैया नहीं करेंगे तब तक हम तुम्हें शक्ल देखिए आने में कैसे लगते हो? ऐसे देखने में बिल्कुल लंगूरी बंदर लगते हो। मेरी जान लंगूरी बंदर नहीं, फिल्म का धर्मेंद्र कहो। प्यार करे तुझ तो प्यार मेरी पैर की जूती भी नहीं करती, और प्यार करनी तो बहुत दूर की बात रही कुत्ते। ये रूपा तेरी शक्ल में भी रूपा थूकने से पहले कुछ सोच समझ लिया होता। क्या कहने का मतलब थूकने से पहले कुछ सोच समझ लिया होता। तेरा ही थूक, अरे तेरा ही थूक न जाने कहां तक पहुंचे। हाँ चलो नारा खोलो, मरी नहीं बा। दिल की इच्छा पूरी करो। कह रहे फिर आगे नौमीलाल ये 10 रुपया दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बातें बहुत उल्टा सीधी बातें कह रहे हैं। याता उठा ले रगड़े दे चले। अब वही काम होगा। कौन आएगा सारा बचाने के लिए? मुझे तो बचाने मेरे भगवान आएंगे। सारा भगवान, भगवान की वो ताकत नहीं जो हमारे सामने आ जाए। वो मजबूर होकर यहाँ से भाग जाएंगे। हराम जाने भगवान को गाली देते हो। देखना तुम्हारे ऐसे कीड़े पड़ेंगे, निकालने वाले भी नहीं मिलेंगे। अरे किरवा पराई चाहे परजतिया, अरे किरवा पराई चाहे परजतिया। अरे रूपा चलो बनने जब तक नाक सा पुच्चा मुख सा फैना भक 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 नहीं निकालोगी, मर जाऊंगी। मर जाओ चाहे जिंदा रह जाओ, और दिल की आत्मा को पूरी तसल्ली दो। रुको 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 रुको। आप लोग वीडियो का आनंद तो पूरा लेते हो, देखते भी पूरा हो, लेकिन कम से कम यार एक लाइक तो कर दिया करो, और अपना कमेंट तो कर दिया करो कि हाँ वीडियो में क्या दिक्कत है, अच्छा है या ख़राब है। अगर जो अच्छा लगे तो अच्छे के लिए कमेंट कर दो, जो आपको कमी महसूस हो तो वो कमी बता दो, ठीक है। कमेंट ज़रूर किया करो। देखते रहिए आप मस्ती मनोरंजन सीतापुर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। और बेशरम शर्माई नहीं बेहया, और बेशरम शर्माई नहीं। एक अपना की इज्जत पे हमला किया, काट कर डालूंगा और जमीन पर थे बदजुबानी की अपनी सजा। अरे तो जाऊंगी तू जाऊंगी, तुम्हें चाहिए।
तेरा चक्कर भी सारा चार नहीं कोई सुबह सोच के साथ करूंगा और खड़ा सीना ताने हुए तुझे दो हाथ इससे लगा बेजान भाग से और दोबारा कहा पकड़ कर दबा दूं अरे सुनता हूँ नहीं और सुनता हूँ नहीं कभी न कभी धोखा खा जाएगा चार हो के पति गए आज तेरे खापी गाँव का जब परवसन तो तेरी माँ के और कसम तुझे गोली चलाओ सर तेरे सामने मैं झुकाऊं नहीं जीना सीखा है सच कि हम सब यहाँ पीठ पीछे में अपनी का नाम है भांचोद कहाँ का रहने वाला क्या तेरे पिता का नाम हम पता जानना चाहते हैं नहीं पहचानता है तो सुन मैं यही यशवंत नगर का रहने वाला रिटायर फौजी दुर्जन सिंह का बेटा मुझे लोग अर्जुन सिंह कहते अच्छा दुर्जनवा तो दुर्जनवा का लौंडा है यदि गंदी जुबान निकाला तो तेरी जुबान को खींच लूंगा या तुझे इस बात को मालूम होता या पता होता ठाकुर भवानी सिंह यहाँ पे मौजूद है तो तुम भूल कर गलती नहीं करते याद भूल से ही गए हो तो तुम दबाओ पतली गई से निकल जाओ और ना जाऊं तो नहीं गया तो जैसा मैं इतना लोहा डाल दूंगा जो डॉक्टर निकालने में परेशान तो फिर तुझे तेरे माँ की दूध की कसम हम तेरे सामने निहत्थे हैं अगर साले असल बाप की औलाद हो और अपनी माँ का दूध पिए हो तो गोली चलाओ अगर यह बात है तो जिसम में इतना लोहा आप डालेंगे अच्छा भैया ससुरी भैया अरे खुला सैया कहो उराई पहले तुम वहां खड़े हो कौन है वहाँ 50 जूते कर मारूंगा वहां अब देखो साले की साला चकमा दे करके निकल गया तो भैया तुमका मानत है बहुत हमें मानता है हाँ तुमका बहुत मानत तुमका चकमा दीस तो हमका कबू में आढ़ाव पर नहीं दीस क्या नहीं दिया रे क्या नहीं दिया तुम्हें कहते हो हमका चकमा दई का तुम हो गधे हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हो हमारे कहने का मतलब है वो धोखा दे करके निकल गया वो कहने लगा तुम वहां क्या कर रहे हो तो हमने सोचा इसका कोई साथी भी होगा हम इधर देखने लगे और वो साला चुपके से निकल गया चलो देखते हैं साला जाए हम जाने बड़कैया ये जान तू क्या कह रहा था क्या कह रहा था ये कह रहा था और सामने 48 गन्ना दिखाई पड़ा उसमें उठा कर ले चलो क्यों नहीं भैया ऐसी बदतमीजी करता है गर्दन में मारूंगे अगर झूठ बोलोगे बिटिया का है झूठ बोलती हो खाओ आखिर कसम ना कर रहा हो कसम नहीं खइबा गन्नम चलती तो कम मजा ना आया लेकिन जाएगा कहाँ देखते सर वो भाग कर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ हमसे अजनबी इंसान शायद आप नहीं आ जाते इस मौके पे तो मैं शायद संसार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। ऐसा क्यों कहती हो देवी जी जी भगवान ना बिगाड़े इंसान चाहे लाख कोशिश करे किसी इंसान का कोई इंसान कुछ बिगाड़ नहीं सकता लेकिन आपकी तारीफ अरे मुझे तो लोग अर्जुन सिंह कहते हैं और मैं यही यशवंत नगर का रहने वाला रिटायर फौजी दुर्जन सिंह का बेटा हूँ और मुझे आप नहीं जानते मैं भी जी कस्बा जसवंत नगर की रहने वाली हूँ जो भीमा किसान है मैं उन्हीं की बड़ी बेटी हूँ माई नेम इज रूपा ओ तो तुम्हारा नाम रूपा है जी मेरा नाम ठीक है रूपा अब जल्दी से तुम घर जाओ
वरना तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए बेचैन होंगे। अच्छा हम भी जा रहे हैं, हमारे पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन ये ना जाने क्यों मुझे डर लग रहा है। कृपया कृपया मेरे गांव तक छोड़ दीजिए और उसके बाद में मैं अकेली चली जाऊंगी पैदल पैदल। गांव तक छोड़ दूं? और क्या? अरे गांव तो हम जा ही रहे हैं। गांव जाते हो? चलो, अरे गांव तो जाएंगे ही, जब हमारा तुम्हारा एक ही गांव है तो चलो छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, तुम मेरे साथ में नहीं जाओगे। कोई देखेगा तो क्या कहेगा। और जो मेरे गांव के पड़ोस में पीपल का पेड़ है, कृपया मुझे वहां तक छोड़ देना और उसके बाद में मैं अकेली पैदल। ठीक है ठीक है, अगर हमारे साथ गांव तक नहीं जाना चाहती हो तो हम तुम्हारे पीपल के पास छोड़ देंगे और तुम दूसरी रास्ता से निकल जाना चलो। और हम दूसरी रास्ता से निकल जाएंगे। हाँ। चलो चलो चलो। ये कैसी बदतमीजी है? यही तो शराफत है। ये शराफत है? और नहीं तो क्या है? रास्ते में चलते हुए धक्के लगा रही हो, यदि किसी ने देख लिया तो क्या होगा? तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। लेकिन मैं यहाँ से और भी कुछ कहना चाहती हूँ। और कुछ कहना चाहती हो? जी। ठीक है कहो, जो भी कहना है जल्दी से कहो। और किया इतनी भलाई गए, अगर इतना बड़ा एहसान किया है तो कृपया छोड़। और किया इतनी और भलाई गर तो एक एहसान कर दो लो। किया इतनी कर डालो और हरी कर दो कली दिल की। और हरी कर दो कली दिल की मेरे बाबू का। रूपा और मेरी राहों को तुम छोड़ो। रूपा और मेरी राहों को तुम छोड़ो, यही अरदास करता। तुम छोड़ो और यही अरदास करता हूँ। और नहीं अब इस जमाने में क्या है इस जमाने में? बोलिए ना क्या है? और नहीं अब इस जमाने में तेरा विश्वास करता। और मेरे घायल तो नजर तिरछी का जादूगर और किया दिल को और मेरे घायल। और लगा लो हाथ सीने से और लगा लो हाथ सीने से और मेरे बाबू का मानो। जगुप्तार है तेरा कह
आवारा है बिल्कुल नहीं। आय रे मानो कहना मेरा जाओ घर को। मानो कहना मेरा जाओ घर को चली, प्यार कर सकते हम तुमसे हम। तो जब से देखी तुम्हारी और ये भोली जगह, जाने क्या हो गया दिल में तुम हो बचे, और मुस्कराबो और गले से लगा लो मुझे, मुस्कराबो मुस्कराबो गले से लगा लो मुझे, कट कट जाओ की बात में, मुस्कराबो। रूपा कई जवानी की डांटो और उमंगे जरा, और जोश में आके ही मत गावो नहीं अपने माँ बाप के क्या? और नाम पर सुंदरी कुलवती दाग कुल में लगावो। मेरी नजरों में है तेरी कीमत बहुत, प्यारे तुमसे ही नैना लड़ाऊंगी मैं, और प्यारे सैया मैं पैया पलू प्यारे सैया, प्यारे सैया मैं पैया पलू तुझे, तुमसे ही अब शादी रचाऊं प्यारे सैया। और सीने से मैं लगा लूं तुझे दाग दिल में हमारे, और लगा जाओगी तुम तड़पता हुआ छोड़ दोगी हमें। तुम तड़पता हुआ छोड़ दोगी हमें, बैठ डोली पिया घर चली जाओगी। अब अगर प्यार नहीं करोगे तो कसम भगवान की पकड़ के काट लूंगी। अरे क्या काट लेगी? तुम्हारी नाक काट लूंगी, और जब तुम्हारी नाक काट लूंगी तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, और फिर तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। उसके बाद जब तुम्हें सभी लड़कियां रिजेक्ट करेंगी, सीधे दौड़ते हुए मेरे ही पास आओगे और यही कहोगे कहाँ हो मेरी जान। अब करो क्या भरोसा है तेरा मेरा? कि आज हमारे साथ प्यार करने के बाद तू हमारा साथ निभाएगी? आजकल की लड़कियों का तो पेशा है, आज हमसे प्यार कर ले और यदि हमसे अच्छा इंसान मिल जाए तो अपने आशिक को हमेशा के लिए तड़पता हुआ छोड़ देती हैं। नहीं यार, मैं उन लड़की में से लड़कियां नहीं हूं जो एक बार आपसे प्यार किया और जब प्यार निभाने का टाइम आया तो मैंने आपको धोखा दे दिया। आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं, तो आज मैं उस परमपिता परमेश्वर की कसम खाकर कहती हूँ, जिंद बाबा की कसम खाती हूँ, आज के बाद जियोगी तुम्हारे साथ और मरूंगी तो भी। क्या कहा रूपा? अब करो जल्दी। आज भगवान की कसम खा करके कहती हो जियोगी मेरे साथ और मरोगी तो भी हमारे साथ रूपा? सच कहती हूँ मेरे तो आज राजा। हम भी वादा करते हैं क्या? जब तक ये जिंदगी रहेगी तो हमेशा तुम्हारे साथ ही जीऊंगा। सच कहते हो? सच रूपा। लड़के अक्सर वाला करके तोड़ देते हैं और हमेशा झूठ ही बोलते हैं। ऐसा क्यों कर रही हो जाने मन? अब हम तुम्हें मरते दम तक नहीं भूलेंगे रूपा। आपने मुझसे तो कदम खिला लिया, लेकिन अब मैं ये कैसे समझूं कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो या कि झूठा? अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो और सामने भोले बाबा का मंदिर दिखाई पड़ रहा है, सामने भोले बाबा का मंदिर? हाँ चलो वहां पे
पहले मेरे साथ में शादी करो, उसके बाद में मुझे मालूम होगा तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो या कि झूठा। शायद ये बात है तो? चलो चलते हैं भोले बाबा के मंदिर ओह। और वहीं चल करके तुमसे शादी करते हैं। शादी करके तुम्हें अपने घर अपनी दुल्हन बना करके ले चलेंगे रूपा। ए, लेकिन मेरी जान, अब तो हम तुम्हें मरते दम तक नहीं भूल सकते हैं रूपा। मैं आपसे कुछ कहना चाहता रूपा हूं। क्यों ना तुम्हारे प्यार में सारी दुनिया के दर्द सह लूंगी, लेकिन कभी कभी आपका साथ नहीं छोड़। सजे रूपा, और दर्द सहेंगे और चुप ही रहेंगे, कुछ न कहेंगे हम प्यार में तेरे सनम। सोच समझ के हमने दर्द दिल का लिया। प्यार में अब जीना हो चाहे मर ना पड़े, अपना हटेंगे। कोई भी डर हो, कोई सितम हो, हारेंगे अपना हम प्यार में। कब तक दिल पर तुझसे बात होती नहीं, दिल ये ठहर जाता है, रात होती हाँ। कोई तुझसे बात होती नहीं, दिल ये ठहर जाता है, रात होती नहीं। हाँ दिल पर धक धक बोलना तब तक आए भरेंगे हम प्यार में। अब भैया हम ठकुरन नौकरी देन छाड़ उनते हो गया नाम बहुत तंग। अब बनवाई लेना मंदिर, अब ये हम करीबा पूजा, अब ये हम जब चढ़ाऊं चढ़ी वह तेरे धंधा खमार चली। बोलो भोलेनाथ बाबा की, बोलो सच्चे दरबार की। कौन भैया, कैसे? अरे भैया आप कौन हैं? हम तो इस मंदिर के पुजारी हैं। आप यहाँ के पुजारी हैं? हाँ, पुजारी जी, हम भोले बाबा के मंदिर में क्यों आए हैं क्यों आए हो? शायद तुम्हें नहीं मालूम। हम अभी इसी वक्त भोले बाबा के मंदिर में करना चाहते हैं। क्या बताए हो? तुम्हारी आंखों के सामने हमारी आंखों के सामने बताती है भोले बाबा के मंदिर में करना चाहते हैं। तुमका कहूँ अंत ना जगह मिली। कैसी जगह? आज जो हम मंदिर बनवाए ना, और यहाँ तुम्हारे बता दो वो करना चाहते हैं। तुम हो जाहिल, मैं हाँ, इस लड़के से वो करती हूँ। वो क्यों कहो? आई लव यू। लबल्लू ये हमारी ना इसको समझ में पड़ रहा। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? हम दोनों लोग आपस में प्यार करते हैं और भोले बाबा के मंदिर में आकर तुम्हारी नजरों के सामने भोले बाबा को साक्षी मानकर हम दोनों लोग आपस में शादी करना चाहते हैं, जिससे यदि कोई बात और कोई बवाल खड़ा होता है हाँ। तो उसके जिम्मेदार तुम होंगे। हम कहे कि जिम्मेदार हुआ बियाह तुम्हारा होई। अरे ये तुम्हारी आंखों के सामने शादी करेंगे, कोई बात होगी तो उसकी गवाही तुम तो दोगे ही। यहाँ नहीं, हाँ, वहाँ ऊपर तक तुम्हारी गवाही मानी जाएगी। ऊपर का हमको संग में चलेगा। लेकिन यहाँ का बात है भैया, मान लिया कि जैसे तुम मर जाओ, ऐसे क्या चलो 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 बात आगे की बात करो पहले। अगर बियाह करे का है तो मंदिर में शादी पर निकल लो, ठीक है। प्रसाद और साथ रखा है, अपन खायो खोयो, नारियल ग्वाला इधर है वही न चुराए ले जाओ। अब हम जाए रहे हमारी गाय लगावे का है, अब भोले बाबा को दूध चढ़ावे का यहाँ है। ओ तो भोले बाबा को दूध चढ़ाना है। हाँ। तो जाओ तुम गैया को लगा करके लाओ और भोले बाबा को दूध चढ़ाओ, तब तक हम दोनों लोग आपस में शादी कर रहे ठीक है हैं। भैया, हम चलते हैं।
काहे बिया है तो पहले छर छर काटते हैं नौड़िया तो यहाँ बहुत अब हुनु की रही है का है का भैया हाँ देखो भैया ना हमका बाबा कहा हम पुजारी है ने। पुजारी जी हाँ देखो जब हमारा इस लड़की के साथ में प्यार हुआ हाँ तो मेरे परिवार का कोई मौजूदा हालत में नहीं था। है सब मर गया सबका खाए गए कहा वो बात नहीं भैया, सब लोग घर पे हैं अच्छा और इसीलिए कहती हूँ कि मेरा इससे प्यार हो गया, अब शादी करने जा रही हूँ, कोई मेरे परिवार का मौजूदा हालत में तो है नहीं, इसीलिए कृपया आप अपने हाथों से हमारा कन्यादान कर दीजिए। क्या हो गया पुजारी जी? हाँ बताए रहे कन्यादान कह दो दो ही बहनी रहे सकी चौथी भात दही हम पाई नहीं पूजन। अरे 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 यार कैसी बात कर रहे हो? कन्यादान हम करें। क्या कहा? दो बहनें थी सगी, वो भाग गई और तुमने उनके पैर नहीं पूजा? हाँ सोचा कहयारन पिया उनका कर देते ना चौथी भात दही बाद में हम पाए पूजी हम अरे यार कैसे इंसान हो, कन्यादान से बढ़कर के कोई दान नहीं होता और तुमने अपनी बहनों के पैर नहीं पूजा, नहीं उन्हें भगा दिया। हम थोड़ा भगाई दे वो चौथी पहले खुद ही भाग गई। समझ गया समझ गया। हम दान नहीं ठीक है तुमने अगर कन्यादान नहीं करना चाहते हो तो जाओ, गैया को लगा करके जाओ, भोले बाबा को दूध चढ़ाओ। ठीक हम जा रहे हैं। आज हम भोले बाबा को साक्षी मानकर और भोले बाबा के सामने हम तुम्हें अपनी बीवी स्वीकार करते हैं रूपा। लेकिन स्वामी जी क्या है रूपा? आपने मेरे साथ में शादी तो कर लिया है, लेकिन मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहती हूँ, वो कौन सी बात? आपने मेरे साथ में शादी कर लिया है और आप जब यहाँ से मुझे अपने घर लेकर चलो, कहीं तुम्हारे घर वालों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो कैसी बात कर रही हो रूपा? तो मैं कहाँ को जाऊँ? अरे हमारे डैडी ही हैं। माँ का तो स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था, जब हमारी उम्र सिर्फ 6 वर्ष की थी। माता का प्यार और पिता का प्यार तो हमें पिताजी से मिला है, वो हमें अपने दिल से भी ज्यादा प्यार करते हैं। वो तुम्हें अपनी बहू हंस हंस करके स्वीकार करेंगे रूपा। ये तो बात सही है। और फिर ये भोले बाबा का पावन मंदिर ऐसा मंदिर है, भोले बाबा की निगाहें जिसपे हो जाए उसे पल भर में राई से पर्वत और पर्वत से राई कर देते हैं। सच कहते हो? भोले बाबा का गुणगान करो जिससे कभी एक दूसरे आज के दिन ये भोले बाबा की कितनी बड़ी दाद दृष्टि है जो कि हम और एक दूसरे को हमेशा के लिए बंधन में बांध दिया है रूपा। लेकिन यार घर तो चलोगी तुम्हारे साथ, लेकिन पहले मुंह मीठा कराओ तब। कैसी बात करिए रूपा, यहाँ क्या रखा है जो मुंह मीठा करवाए यार? चलो रास्ते में कुछ लेते हैं और वहीं तुम्हारा मुंह मीठा करवा देंगे रूपा। गलत ऐसे नहीं जाऊंगी कहीं। क्या ऐसे नहीं जाओगी? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब शादी होती और शादी के बाद सुहाग रात के दिन जब दूल्हा दुल्हन के पास में जाता है तो मुंह देखने से पहले रस्मों रिवाजों के साथ में मुंह मीठा किया जाता है। अरे तो अभी सुहाग रात कहाँ है जाने मन? मिठाई खिलाओ। चलो 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 ठीक है, जीत की गोरे देखते हैं। मंदिर के अंदर कोई प्रसाद वगैरह होगा तो तुम्हारा मुंह मीठा जरूर करवाएंगे। देखो भोले बाबा के मंदिर में प्रसाद रखा हुआ है, चलो आओ। रूपा भोले बाबा का गुणगान करो।